हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कहा आपके लिए दी और बात है। मैं एपिसोड की भावों के अस्वस्थ होने से होती है कि विक्रम मोहित नर्स और डॉक्टर से उसके बारे में पूछते। डॉक्टर का कहना है कि हमने गोली तो निकाल दी, लेकिन उसकी किडनी बुरी तरह प्रभावित हुई है। हमें उसकी जान बचाने के लिए किडनी निकालनी पड़ी और वह अब गंभीर है। बाबा साहब पूछते किडनी क्यों निकाल रहे हो। डॉक्टर का कहना है कि संक्रमण पूरे शरीर में हो गया होगा। सूरज उससे पूछता है कि क्या वह खतरे से बाहर है, क्या वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर का कहना है कि हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि संक्रमण कितना फैला है। वे सभी हैरान है। बाबा साहब कहते हैं कि जब वह मुझे देखेगी तो ठीक हो जाएगी, मुझे उससे मिलने दो। मोहित ने उसे रोका। विक्रम कहता है आप उससे नहीं मिल सकते। बाबा साहब कहते हैं मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। सूरज रोता है। संध्या को बाबा साहब की बातें याद आती है। वह चली जाती है और उनसे दूर खड़ी होकर रोती। जाकिर आता है उसकी। वह कहते हैं कि सूरज जी, बाबा साहब मैं उन्हें संभाल नहीं सकती। मेरा परिवार टूट रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। भाभो को जीवित रहना है। वह कहते कि वह काश हम समय पीछे ले पाते और भाभो को गोली लगने से बचा पाते। लेकिन संध्या, जो कुछ भी हुआ आप खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते। वह कहते हैं मैंने सुना कि बाबा साहब ने क्या कहा और उनका गुस्सा, उनका दर्द यह कह रहा था कि उनका दिल नहीं है। मैं वहाँ आपके साथ था और सभी की रक्षा की हमने। आर के खिलाफ ऐसा किया और हमारा दुर्भाग्य कि भाभो को गोली लग गई। यह हमारी लापरवाही नहीं है, तुम्हें कोई दोष नहीं दे सकता। मैं नमाज पढ़ूंगा, सब भाभो ठीक हो जाएगी। अब क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। यह उनका कहना है कि ऑपरेशन का नतीजा कुछ भी, आप खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते। मीनाक्षी दूसरों की सूचित करती। विक्रम और मोहित बाबा साहब को आशा देते। भाभो को अपनी जिंदगी और सूरज याद आते। वह अपने परिवार और खुशी के पलों को याद करती है। एमिली भाभो को होश में आते हुए देखती और मुस्कुराती। वह सभी को जल्दी आने के लिए कहती। वे सभी भाभो को देखते मुस्कुराते। भाभो को अपने बच्चों, उनकी शादियों, संध्या और सूरज की याद आती है। वह आतंकवादियों के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। उसका हृदय गति कम हो गई जाती है। नर्स डॉक्टर को बुलाती है। मीनाक्षी कहती है कि क्या हो रहा है। सूरज को याद आता है कि कैसे भाभो को अपनी जान बचाने के लिए गोली मार दी गई थी। वह भाभो को अपने सामने तेज रोशनी के रूप में देखता है। वह मुस्कुराता और क्या वह ठीक है। वह उसे रोकती और कहती है कि मुझे मत रोको, मुझे अभी जाना है, मुझे तुमसे विदा लेने आना है। सूरज ने पूछा छुट्टी क्या कह रही हो भाभो, आप कहाँ जा रही हो। भाभो रोती। वह पूछता है वह कहाँ जा रही है। वह कहती मेरा समय समाप्त हो गया, मैं इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती थी, मेरे सारे काम अधूरे। लेकिन कहते हैं कि बच्चे माँ का हिस्सा होते हैं और मुझे आपकी उपस्थिति में कोई चिंता नहीं है। क्या आप मेरे काम पूरे करेंगे। वह पूछता है क्या वह क्या कह रही है, मत बताओ। वह कहती मुझे पता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे और परिवार का ख्याल रखेंगे। वह कहती कि अपने परिवार को मत भूलो, मैं तुम्हारे बच्चों को देखना चाहती थी, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे कोई चिंता नहीं। मोहित के लिए एक अच्छी नौकरी लाओ, मीनाक्षी की देखभाल करो, लेकिन उसे नियंत्रित करो। वह कहती है बाबा साहब ख्याल रखना। वो पूछता है क्या वह उसके बिना रह सकता है, क्या उसने उसके बारे में नहीं सोचा, क्या वो उसे छोड़ देगी। सभी वार्ड के अंदर भागे और भाभो को देखा। वह डॉक्टर का इसका इलाज करता है। भाभो सभी को देखती है और सूरज की तलाश करती। सूरज भाभो से कहता है कि उसके बिना मर जाएगा। बाबा साहब ने भाभो से उसे छोड़ने के लिए कहा। डॉक्टरों ने बाहर जाने के लिए कहते। बाबा साहब ने भाभो को न जाने के लिए कहा। वह गंभीर हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती। वे सभी हैरान। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में भाभो की धड़कनें कम हो गई। उसे देखकर हर कोई रोता है। हृदय पंप और गया, फिर भी उसकी हृदय गति धीमी हो जाती। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।